अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटी डिप्रेसेंट्स में एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को। ठीक है, हाँ, यानी कि हम लोगों ने मिर्टेज़ापिन को पढ़ा और एमिट्रिप्टाइलिन को पढ़ा। आज हम लोगों की लास्ट ड्रग रहती है विच इज फेनल्जीन, यानी कि मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, राइट। अब हम लोगों ने इसका जो मीन जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग माओ इनहिबिटर्स के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। दैट व्हाट इज द फेनल्जीन या फिर माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये एक्चुअली करते क्या है। ठीक है, अब पहले पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। दैट व्हाट इज द माओ, यानी कि मोनोमीन ऑक्सीडेज क्या है। आप लोग कहते हो मोनोमीन ऑक्सीडेज इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड इन नर्व एंड अदर टिश्यूज, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कि आपके नर्व में भी मौजूद होता है और दूसरे टिश्यूज में भी पाया जाता है। इन न्यूरॉन्स दे इनएक्टिवेट एनी एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स में क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि नकारा कर देता है किसी भी मीन जरूरत से ज्यादा मौजूद होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, दैट मे लीक आउट फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल, जो कि हो सकता है कि लीक आउट हो जाए। कहाँ से? साइनेप्टिक वेसिकल से। व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्टिंग पोजीशन, यानी कि जब वो रेस्ट पर होता है तो उस टाइम पर आप लोगों के साइनेप्टिक वेसिकल में से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल आते हैं उनको ये क्या करता है, ये इनएक्टिवेट कर देता है। अब अगर आप लोग इसको बुक से देखना चाहो, राइट, अगर आप लोग इसको बुक में से देखना चाहते हो तो ये जो पिक्चर है ये लिप्पिनकॉर्ट का 7th एडिशन से ली गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ से बहुत आसानी के से समझ सकते हो। एज फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये आप लोगों की तस्वीर बनाई गई है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, और ये जो बनाया हुआ है ये इन्होंने बनाया पोस्ट साइनेप्टिक रेस्पॉन्स। ठीक हो गया, वो आप लोगों का इफेक्टर ऑर्गन भी हो सकता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि बाद में आने वाला जो भी होगा उसका रेस्पॉन्स दिखाया गया है। इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर जाकर लगेंगे। ठीक हो गया, ये आप लोगों का दिखाया हुआ है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसके अंदर ये आप लोगों की साइनेप्टिक वेसिकल दिखा दी जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो महफूज हुए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद होता है आपका माओ एंजाइम, और माओ कहाँ पे मौजूद है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये छोटा सा क्यूट सा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया इन्होंने। अब क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद माओ एंजाइम करता क्या है? नॉर्मल मोनोअमीन ट्रांसमिशन हो रही है तब क्या करेगा ये जो माओ एंजाइम है इट इनएक्टिवेट्स मोनोअमीन्स नॉरएपिनेफ्रिन यानी सेरोटोनिन और डोपामिन, इनके जो मोनोअमीन्स हैं आपके ये तीनों, ये इनएक्टिवेट कर देता है मोनोमीन्स को दैट लीक फ्रॉम अ साइनेप्टिक वेसिकल, जो कि लीक आउट हो जाएं इस साइनेप्टिक वेसिकल में से। और ये भी मैंने आपको बताया कि कब लीक आउट होते हैं, जब आपका न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है तो इस वेसिकल में से बाहर आ जाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, और फिर जो बाहर आ जाएंगे तो माओ एंजाइम क्या करेगा, ये उसको इनएक्टिव कर देता है, नकारा कर देता है। ठीक हो गया, और बाकी जो आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फ्यूज होने के बाद बाहर आ जाते हैं और आके अपने रिसेप्टर के साथ लगते हैं। लेकिन हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोनोअमीन्स चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है, रेस्पॉन्स है, वो बढ़ जाए। ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक्टिविटी को मीन रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। फिर अगर अब हम लोगों ने दे दिया मोनोमीन यानी कि माओ इनहिबिटर दे दिया अब हम लोगों ने, यानी कि मोनोमीन मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगर हम लोगों ने दे दिए, ठीक है, इस एंजाइम को रोकने वाले दे दिए, तो क्या होगा कि जब कभी कोई बाहर लीक आउट होगा तो हमारी ड्रग यहाँ पर एक्ट करेगी और इसको स्टॉप कर देती है, इसको इनहिबिट कर देगी। ठीक हो गया, यानी कि माओ इनहिबिटर्स प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ मोनोमीन्स, यानी कि इनएक्टिव करने को प्रिवेंट रोक देता है विद इन अ न्यूरॉन के अंदर, कॉजिंग एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वजह बनता है किसका कि न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा से ज्यादा हो जाएं टू डिफ्यूज इनटू द साइनेप्टिक स्पेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएं यानी बाहर आ जाएं साइनेप्टिक स्पेस में। यहाँ पर जितने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स उतना ज्यादा एक्साइटेशन होगी। ठीक है, और उतना ज्यादा डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आप लोग इसको बासानी लिख सकते हो, राइट। अब अगर आप लोग यहाँ पे बनाना चाहो तो आप लोग इस तरह से छोटी सी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक से समझ आइए तो आप लोग बुक से देखकर बना लो। ठीक हो गया, अब
अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इजी फार्माकोकाइनेटिक है इसका, यानी कि वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली और मेटाबोलाइज बाय लिवर, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो हम लोग इजीली इसके अंदर फार्माकोडायनामिक्स लिख सकते हैं दैट दीज ड्रग्स इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ माओ एंजाइम एंड एनहांस और बढ़ा देता है द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और मोनोमीन्स, और न्यूरोट्रांसमीटर्स और मोनोमीन की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। ठीक हो गया। अब थेराप्यूटिक एक्शन या यूजेस इसके क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में इस्तेमाल होता है। आर यूज्ड इन द पेशेंट्स विद लो साइकोमोटर एक्टिविटी, लो साइकोमोटर एक्टिविटी यानी कि जो हमारी ऐसे एक्टिविटी जो कि हमारे बिहेवियर को जो कंट्रोल करती है, ठीक है, जिनके अंदर कम ऐसी एक्टिविटी होती है, उन पेशेंट्स में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें मुज़र असरात की, तो ये हेडेक पैदा करता है, ठीक है, मुज़र असरात में सर दर्द आ जाता है, टेकिकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट रिदम आ जाती है। ठीक हो गया। फिर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और स्टिफ नेक यानी कि गर्दन का अकड़ जाना, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।